हेलो दोस्तों। आज हम लर्निंग नेक्स्ट की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि फ़ीस कलेक्शन मॉड्यूल के बारे में। तो आप ये हमारा डैशबोर्ड है लर्निंग नेक्स्ट का। हमने सेशन सेलेक्ट कर लिया है 23-24। अब हम इस पे जाएंगे फ़ीस कलेक्शन मॉड्यूल। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आप इसमें फ़ीस रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, आप फ़ीस के ग्रुप बना सकते हैं और फ़ीस को कैसे असाइन करना है किसी क्लास में वो असाइन करना हम देखेंगे और फिर वो कलेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पॉइंट से, यहाँ से फीस टाइप से। पहले हम फीस टाइप डिसाइड करते हैं। तो एक स्कूल में फ़ीस कई तरह की होती है। एक होता है ट्यूशन फ़ीस, एक होता है अगर ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट फ़ीस हो सकता है, कुछ एग्जामिनेशन फ़ीस हो सकता है। तो वो सारे टाइप हम पहले यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने कुछ कर रखे हैं, जैसे एडमिशन फ़ीस, ये वन टाइम होता होगा। अब और हर स्कूल की अलग पैटर्न होता है फ़ीस कलेक्ट करने का। कुछ स्कूल्स पे मंथली फ़ीस भी पेड होती है, कुछ स्कूल्स में क्वार्टरली पेड होती है। तो ये डिपेंड करता है। तो हम अकॉर्डिंगली हम यहाँ ग्रुप बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अप्रैल मंथ की फ़ीस बनाई हुई है और बस की फ़ीस बनाई हुई है, मतलब ट्रांसपोर्ट की फ़ीस बनाई है। इफ़ एनी सर्टिफिकेट फ़ीस इज़ देयर तो वो भी बनाया हुआ है हमने। तो एक मैं बना देता हूँ, एडमिशन फीस 1। जस्ट आई एम गिविंग द नेम सेपरेट कि इससे मैच ना हो, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये अलग फीस है। ठीक है। और फीस कोड दे दिया मैंने, एडीएम फीस 1। इसको सेव कर दिया। ये हमारा एडमिशन फ़ीस हो गया। जो आप देखोगे आप यहाँ पे दिख जाएगा आपको, दिस वन लास्ट में। ठीक है। अब एक हम कर लेते हैं, ये अप्रैल मंथ चल रहा है तो अप्रैल मंथ फीस 1। ठीक है। और एक हम ट्रांसपोर्ट फीस ले लेते हैं। ट्रांसपोर्ट नेम एक जैसा रखते हैं हम लोग तो अच्छा रहेगा, फीस 1। ठीक है। और एक कोड देता हूँ, TRANS अप्रैल फीस 1। ये कोड दे दिया मैंने और सेव कर दिया। ठीक है। ये हो गया हमारा वन टाइम एक्टिविटी, एक बार बस करना होता है पूरे साल में आपको, बस। अब हम फीस ग्रुप पे आते हैं। अब हम फीस ग्रुप पे काटते हैं, ग्रुप का नाम देते हैं। तो मान लीजिए हमें आज क्लास क्लास 1 की फ़ीस का ग्रुप बनाना है। ठीक है। GRP लास्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि आइडेंटिफाई कर पाऊँगा। क्लास 1 फीस 1। ठीक है। सेव कर दिया मैंने, वो नीचे बन गया होगा। ओके। अब हम फीस मास्टर में जाते हैं। ठीक है। मैं अभी एक क्लास के लिए कर रहा हूँ, आपको ये हर क्लास के लिए चूँकि फ़ीस अलग होती है तो अलग अलग फ़ीस ग्रुप बनेगा। अब मैंने जो फ़ीस ग्रुप बनाई थी वो मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं फ़ीस सेलेक्ट करता हूँ जो इसमें ऐड करना है। तो मैंने क्या बनाया था, एक एडमिशन फ़ीस बनाया था। ठीक है। और इसकी ड्यू डेट रखी थी, सपोज़ मैं दे देता हूँ, आज है आपकी, तो मैं दे देता हूँ अराउंड 28 ऑफ अप्रैल को फ़ीस आ जानी चाहिए। और ये फ़ीस है मान लीजिए 5000। ठीक है। ये देता हूँ कि फ़ाइन, अगर फ़ीस 28 तारीख तक उस महीने में पे नहीं होती है तो आप कुछ फ़ाइन लगाना चाहते हैं कि नहीं, वो चीज़ यहाँ दे। अभी नन सेलेक्टेड है, मतलब कुछ नहीं लगाना है। अगर आप फिक्स अमाउंट लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं फिक्स अमाउंट के उसमें कि 100 रुपीज़ फीस चार्ज ऐड हो जाए, अदरवाइज फाइन। तो पहले मैं नन लेके करता हूँ, कीप द थिंग सिंपल, और सेव कर दिया मैंने। तो एक रो बन गई हमारी, क्लास 1 फीस ऑन ग्रुप। ठीक है। फिर से मैं ग्रुप सेलेक्ट करूँगा यही वाला, और अब मैंने ट्रांसपोर्ट फीस भी ऐड करनी है। ठीक है ना। तो आप देखोगे ट्रांसपोर्ट फीस दिस वन। तो मान लो कि ट्रांसपोर्ट है सर, ट्रांसपोर्ट फीस 1000 रुपीज़ है। सॉरी, डेट है ट्रांसपोर्ट की भी 28 और अमाउंट है 1000। मैंने इसको भी सेव कर दिया। उसी फीस में देखिए ऐड हो गया ये। फिर से मैंने वही ग्रुप लिया और फिर से मैंने अप्रैल मंथ की फ़ीस ले ली। ठीक है। वो मान लीजिए मेरी 3000 है। सॉरी, यहाँ पे डेट ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 3000। ठीक है। तो आप देखोगे क्लास 1 की फ़ीस मैंने डिक्लेयर कर दी
अब मैं करूँगा, यहाँ पे एक्शन एक बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और उस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे जिसके लिए आपको असाइन करना है। चूँकि आपको पूरी क्लास के हर सेक्शन में सेम फीस रहेगी, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो क्लास 1 के सारे बच्चे आ गए, ये आपके राइट हैंड साइड पर रवि सिबलिंग से। अब आप इसको अप्लाई कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सारे बच्चों को और सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं किसी भी सेक्शन के हो, उनको ये फीस अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। अब ये फीस उनके अगेंस्ट में सेव हो गई। अब मैं काम करता हूँ, अब मैं इसको वेरीफाई करने के लिए अब मैं एक पेरेंट के चाहे स्टूडेंट के लॉगिन से लॉगिन करूँगा, फिर चेक करूँगा कि फ़ीस पेमेंट वहाँ दिख रही है कि नहीं। ठीक है, तो मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, फिर हम अब क्लास 1 के स्टूडेंट को सर्च करेंगे, तो हम आएंगे स्टूडेंट डिटेल पेज पे। हमने क्लास 1 में चेक करना है कि क्लास 1 में फ़ीस असाइन हुई कि नहीं, तो हम सर्च फिर कर लेंगे। तो हमने इतने स्टूडेंट दिखे क्लास 1 में। सपोज़ मैं इस स्टूडेंट को देखना चाह रहा हूँ, ही इज़ माई वार्ड। सो मैं चूँकि उसका पेरेंट हूँ तो मैं इसकी क्रेडेंशियल से लॉगिन करूँगा। तो चूँकि सुपर एडमिन से भी लॉगिन हूँ तो मुझे सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। तो मैं लॉगिन क्रेडेंशियल पे जाऊँगा और देखूँगा पेरेंट का ये है लॉगिन क्रेडेंशियल एंड स्टूडेंट का ये है। चूँकि पेरेंट ही फीस पे करेगा तो पेरेंट से मैं लॉगिन करूँगा। मैं एक जगह नए ब्राउज़र में खोलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लर्निंग नेक्स्ट करूँगा और लॉगिन पेज पे जाऊँगा और एज अ पेरेंट क्लिक करूँगा और इसमें अपनी पेरेंट की आईडी डाल दूँगा। ठीक है, मुझे पासवर्ड भी फिर देखना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और पासवर्ड ये कॉपी कर लूँगा। ठीक है, साइन इन। तो वो पूछेगा, अगर सपोज मेरा मेरा एक कंफर्मेशन मांगता है कि आपका जो बच्चा है वो किस क्लास में पढ़ता है। अगर मेरे दो बच्चे वहाँ सेम स्कूल में हैं तो दोनों बच्चों के नाम आते हैं। तो अभी एक बच्चा है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, प्रोसीड किया। अब ये मेरे बच्चे की पूरी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फीस का एक लिंक है, आप इस पे देखोगे तो बताएगा कि आपके बच्चे की फ़ीस कितनी बाकी है, ड्यू डेट क्या है। तो मैंने देख लिया 28 तारीख को फ़ीस पे करनी थी एडमिशन फ़ीस, और 28 तारीख को पे करनी थी दिस फीस, और 28 तारीख की तक पे करनी है मुझे ये वाली अप्रैल की फ़ीस। ठीक है, अब सब स्टेटस अभी अनपेड है। अब मैं पे करने के लिए मैं लेफ्ट मॉड्यूल में यहाँ पे फ़ीस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और मुझे एक एक फ़ीस से कर पे करनी है तो मैं ऐसे पे करूँगा। ठीक है, अगर मैं पे सेलेक्टेड करता हूँ तीनों एक साथ तो मैं जाऊँगा और टोटल पे मुझे 9000 करना है, फिर पे जाऊँगा और ये मेरा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे खुल जाएगा जहाँ पे पे विथ। अभी यहाँ पे करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको क्या नंबर है आपका, कैसे करना है। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना देना होगा। ठीक है, अब ये पूछेगा कि आप किस मोड से पे करना चाहते हैं, आप फ़ोन पे से करना चाहते हैं, यूपीआई या गूगल पे से, या फिर क्यूआर कोड से करना चाह रहे हैं ना। तो जो भी करना चाहेंगे आप यहाँ पे करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, या फिर मैं उससे कर देता हूँ, मैं फ़ोन पे से, या फिर जो ईजी लगे आपको। अगर मैं नेट बैंकिंग से करता हूँ सपोज़, यस बैंक से मैंने किया, पे नाउ पे गया और सक्सेस हो गया। ठीक है, पेमेंट पेड। अब आपको अब ऑटोमेटिक उस पेज पे ले जाएगा, सक्सेस के साथ मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से फ़ीस पेमेंट डन हो जाती है। ये मैंने फ़ीस पे भी ऑनलाइन करा है, लेकिन आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में जाने के लिए क्या होता है कि आपको काउंटर पे जाना पड़ता है स्कूल के, वहाँ आपने स्लिप भरी और जितना अमाउंट है वो दे देंगे आप यहाँ पे। तो उसमें क्या होगा कि वो फीस कलेक्ट करने के बाद ना वो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे मार्क कर देगा कि फ़ीस पेड ऑनलाइन। तो कैसे करते हैं, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्शन में कि कलेक्ट फीस। तो वो उसमें पूरा ऑफलाइन का मॉड्यूल होगा वो। तो वो मैं आपको नेक्स्ट कभी सीरीज में बता दूंगा। बट दिस इज़ कैसे दिखता है, ये पेज ऐसे दिखेगा। अब देखो पेड स्टेटस हो गया तो फीस पेड हो गई। और उस बच्चे को अगर मेल एसएमएस हो, अगर उसका नंबर कॉन्फ़िगर्ड होगा तो उसको मेल एसएमएस भी चला जाएगा। तो ये हमारा पूरा फीस मॉड्यूल है। तो आई होप कि आपको इस ये समझ में आया होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।